किसी एक मिनट किसी एक सवाल का जवाब न देने की वजह से किसी को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये योग्य नहीं है? बताना। बहुत सारे पीएचडी गधे आपको मिलेंगे, बता अभी बीपीएससी के बहुत सारे टीचर मिलेंगे जिनको कुछ भी मालूम नहीं, जैसा कि विजय लक्ष्मी जी को बताया जा रहा है कि एमपी का फुल फॉर्म को नहीं मालूम। मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। जी जी बोलिए। शिक्षित लोग पहुंचना चाहिए, पढ़े लिखे लोग पहुंचना चाहिए। गधे पढ़े लिखे नहीं पहुंचना चाहिए, पढ़े लिखे गधे से अच्छा अनपढ़ है, क्योंकि यही बिहार है जहाँ पे शेक्सपियर की उपाधि मिली एक अनपढ़ आदमी को, जिनका नाम है भिखारी ठाकुर। आप जानते होंगे शेक्सपियर की उपाधि मिली। बहुत सारे ऐसे विद्वान आपको दुनिया में मिलेंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई दूसरों तीसरे क्लास तक नहीं थी, लेकिन पूरे दुनिया को उन्होंने फिलोसफी दिया, पूरे दुनिया को उन्होंने। शिक्षा जरूरी है नौकरी करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी डिग्री नहीं लिया उसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो देश को समाज को नहीं चला सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे बात को काटिएगा। हमारे साथ अभी हैं रजनीश जी, जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और बजरंग दल से भी हैं। आप लगातार देखते होंगे, इनका वीडियो वायरल होते रहता है। और सिवान लोकसभा जो इलेक्शन है इसको लेकर के नेता लोग जो हैं अब गांव स्तर पे, बाजार स्तर पे आना शुरू हो गए हैं, बड़े बड़े नेता आना शुरू हो गए हैं। तो हम लोग भी जो है गली लेवल पे जा करके लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिर जो लोकसभा इलेक्शन है इसकी रुझान क्या है, किसके सर जो है सेहरा बंधेगी। तो रजनीश जी से बातचीत करेंगे। अभी एक फोटो इनका वायरल हुआ था जैसा कि बता रहे हैं, तो उस फोटो पे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर वो फोटो का क्या मामला था। तो बहुत बहुत स्वागत है बिहार लोकमंच पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक भाई को, और आप भी हमारे भाई हैं, और अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का अगर मौका दिए हैं और इस काबिल हमें समझे हैं जी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे रजनीश बोलने के लायक है। क्या बात कर रहे हैं आप भाई, एकदम बिल्कुल सब लोग लायक हैं, कोई यहाँ छोटा बड़ा नहीं है। और हम लोग जो है समानता में विश्वास रखते हैं। तो रजनीश जी लगातार बात हो रही है, चूंकि आप बजरंग दल से भी हैं और सनातन को लेकर के चलते हैं, सनातन एकजुट हो और देश जो है राष्ट्र जो है सुरक्षित हो। जब सनातन मजबूत होगा तभी राष्ट्र जो है सुरक्षित रह पाएगा। आखिर क्या कारण रहा कि एनडीए से जो अभी कैंडिडेट है सीवान में, रमेश जी की पत्नी विजय लक्ष्मी जी, लगातार सुनने को मिल रहा है कि जो सवर्ण समाज है, खास करके राजपूत और ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, वो लोग जो हैं उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो आप सुन रहे हैं ना जी, ये सब बात एक तरफ है, उसमें हम एक छोटा बात कहना चाहेंगे जी। और ये बात ये है कि देखिए, नेता लोग का कभी व्यवहार खराब होते हुए आप देखे हैं जी? नहीं देखे हैं? नहीं, व्यवहार तो उनका पर्सनल ठीक रहता है। सब नेता से व्यक्तिगत संबंध अच्छा रहता है। तो सबसे पहले मेरा हाथ जोड़ के मतदाता मालिक लोग से मेरा निवेदन है जी कि प्रत्याशी कोई भी हो, दलीय हो, निर्दलीय हो या सर्वदलीय हो, आप व्यक्तिगत संबंध को खराब मत कीजिएगा वोट के चक्कर में। क्योंकि ये बरसाती मेढक सब जो है 5 साल के बाद दिखाई देता है, 4.5 साल के बाद। और हमारे और अपने लोग जो हैं अपने बीच रहने वाले, वो प्रतिदिन हर समय दुख सुख में साथ रहते हैं जी। अब ये बात समाप्त हुई, अब आते हैं आपके मुद्दे पे जी। आपका कहना है कि स्वर्ण समाज जो है वो विरोध कर रहा है, मतलब पूरा नहीं विरोध कर रहा, बहुत सारे लोग उनके साथ भी खड़े हैं। इसमें कैडर की ही बात करते हैं। आप मेरे से सीनियर हैं और आप राजनीति को मेरे से अच्छे समझ रखते हैं। जब आप जर्नलिस्ट हैं, खुद एक पत्रकार हैं जी। और उस पत्रकार में से आप नहीं, आप एक स्वाभिमानी पत्रकार हैं जो अपने वजूद को लेकर जिंदा है। और आज भी आप निस्वार्थ भाव से, आपको एक भी पैसा नहीं आता है यूट्यूब से या फेसबुक से, लेकिन आप फिर भी अपने धर्म को निभा कर काम कर रहे हैं जी। तो ये जो आपका कहना है, तो इसमें एक बात बताएंगे अपने 24 वर्ष के अनुभव कि हर पार्टी का अपना कैडर वोट है और टोटल परसेंटेज चला जाता है 65 कैडर वोट पे। चाहे राष्ट्रीय जनता दल का बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय कांग्रेस की बात करें, या जिनकी बात करना चाहें हम लोग, तो हर पार्टी का अपना कोर वोट है। या टोटल परसेंटेज जो है ये 65% है जी। चुनाव का हार जीत जो है ये 35% मतदान तय करता है जी। जो हवा देख के बदलते हैं, जो नेता से प्रभावित होकर उसके पास सट जाते हैं, जो नेता के हाव भाव बातचीत देख के सट गए, कुछ पैसा से इधर उधर हो गए, मैंने साम दंड भेद कुल मिला के ये है। तो ये चुनाव पे निर्धारित होता है। तो हर पार्टी का अपना कैडर होता है। आज भी आप गांव देहात में जाइएगा तो जो व्यक्ति बुजुर्ग हमारे गार्जियन लोग हैं, आज भी किसी को देखिएगा तो आज भी बोलेंगे कि ना जी हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेसी को वोट देंगे। आज भी बहुत लोग मिलेंगे आपको, ना जी हम भाजपाई हैं, कैंडिडेट कोई भी हो हमको भाजपा चाहिए। आज भी कहीं जाइएगा
तो कैंडिडेट कुछ भी हो, हम लालू यादव को अपना आइकन मानते हैं, तो हमको लालटेन चाहिए, राजद चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं स्वर्ण समाज की, तो टोटल स्वर्ण समाज के नेता तो एनडीए के मंच पे हैं। तो जो दिख रहे हैं उन्हीं पे तो बात हो रही है ना, जो नहीं दिख रहे हैं उन्हीं पे बात हो रही है। और लगातार जो आप है लोग भी सवाल से भटक जा रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा वही अभी भी सिद्धांतिक नेतृत्व का नेता यानी आप मान नहीं रहे हैं है कि स्वर्ण समाज के लोग एनडीए के साथ हैं, ये मान रहे हैं आप? इसका मतलब मैं जो बोलूंगा उसको आप समझिएगा, और आप समझिएगा तभी आप नस पकड़ में आएगा, तभी जनता को समझना हाँ, तभी जनता भी पकड़ेगी। हाँ, जी। तभी जनता पकड़ेगी। जो सिद्धांतिक नेता होते हैं, जो अपने सिद्धांत को लेकर चलते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं हमारे लोग हैं, तो अभी मन खुश करने के लिए हम आके अपना फोटो खिंचवा के अपने आप को दिखा रहे हैं, और कुनबा को फ्री छोड़ दिए हैं। अच्छा। तो ये सुने ना, बिना गार्जियन के घर वाला कहानी, जन्म बिना मेह के दौरी, तो ये मेह के दौरी हो गई बा। माने आपके कहने का मतलब है कि सब खाली खुश करने के लिए हो रहा है, बैक टू द पेवेलियन, लास्ट में लोग अपने घर चले आएंगे। हाँ, एक चीज और आपको बता रहे हैं कि जो लोग ये चीज सिफारिश कर रहे हैं ना, ये लोग उसी समय सिफारिश करते हैं कि यहाँ एक साक्षर कैंडिडेट को। आप शिक्षा में बिलीव रखते हैं कि नहीं, मेरा एक सवाल है। बिल्कुल रखते हैं शिक्षा में। सदन में शिक्षित लोग जाना चाहिए कि नहीं? जनता के प्रतिनिधित्व जो है वो शिक्षित लोगों को करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आपको रोकूंगा। जी बोलिए। शिक्षित लोग पहुंचना चाहिए, पढ़े लिखे लोग पहुंचना चाहिए। गधे पढ़े लिखे नहीं पहुंचना चाहिए। पढ़े लिखे गधे से अच्छा अनपढ़ है, क्योंकि यही बिहार है जहां पे शेक्सपियर की उपाधि मिली है अनपढ़ आदमी को, जिनका नाम है भिखारी ठाकुर। आप जानते होंगे शेक्सपियर की उपाधि मिली। बहुत सारे ऐसे विद्वान आपको दुनिया में मिलेंगे जिनकी पढ़ाई लिखाई दूसरों तीसरे क्लास तक नहीं थी, लेकिन पूरे दुनिया को उन्होंने फिलोसफी दिया, पूरे दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया। शिक्षा जरूरी है नौकरी करने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी डिग्री नहीं लिया उसके पास ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो देश को समाज को नहीं चला सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे बात को काटिएगा। शिक्षा डिग्री जरूरत है नौकरी के लिए। आपको बहुत सारे गधे बीए पास मिलेंगे, बहुत सारे पीएचडी गधे आपको मिलेंगे, अभी बीपीएससी के बहुत सारे टीचर मिलेंगे जिनको कुछ भी मालूम नहीं। जैसा कि विजय लक्ष्मी जी को बताया जा रहा है कि एमपी का फुल फॉर्म को नहीं मालूम है। किसी एक सवाल का जवाब न देने की वजह से किसी को हम कैसे समझ सकते हैं कि ये योग्य नहीं है? बताना पहला चीज कि हमारा किसी प्रत्याशी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। अब श्रद्धेय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी की बात की है जी, तो स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी के आवाज के सामने और उनके रुतबा के सामने देश के बड़े बड़े घनानंद झुक जाते थे। जी, बिल्कुल। तो हम उनको लोग कहता है कि अनपढ़ है, लेकिन श्रद्धेय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को हमारे मुंह से ये नहीं निकल सकता है। वो एकदम बहुत अच्छे विद्वान थे। सिर्फ उनके पास अगर नहीं होगा तो डिग्री नहीं होगा। डिग्री की अगर बात करने लगे हम लोग तो वाल्मीकि जी के पास कौन सी डिग्री थी, तुलसी दास जी के पास कौन सी डिग्री थी? मुझे हम लोगों को तो मालूम नहीं है ना डिग्री, लेकिन विद्वान लोग तो थे। बुद्ध के पास कौन सी डिग्री थी? आप चले आइए बिहार में, यहाँ पे आपको महावीर के पास कौन सी डिग्री थी, गुरु नानक के पास कौन सी डिग्री थी? ये भी वक्ता अच्छा है, घुमाते खूब है। आप लोग समझिए, थोड़ा सा वीडियो को देखिए और समझिए कि आखिर इनका जो है भाव क्या है, क्या किधर जाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।